अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपकी टीचर नाइला। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रैब साइकिल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्रैब साइकिल क्या होता है, और इसके अलावा हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास एसिटाइल कोए, जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो इससे हमारे पास एसिटाइल कोए बनता है, जो कि क्रैब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रैब साइकिल क्या होता है। एसिटाइल कोए जब हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में इंटर होता है, जिसके दौरान जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, तो इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को हम क्रैब साइकिल का नेम देते हैं। क्रैब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एसिटाइल कोए हमारे पास आता कहाँ से है। पीछे वीडियो लेक्चर में जब हमने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखा था कि जिसके दौरान जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन हुई थी और एज रिजल्ट हमारे पास पायरुवेट बन गया था। हमारे पास जो पायरुवेट है वो पहले 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट हमारे पास 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो एक कार्बन जो होगा उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी और वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो एसिटिक एसिड होगा वो कोएंजाइम A के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होगा और हमारे पास एसिटाइल कोए बन जाएगा। जब हमारे पास एसिटिक एसिड कोएंजाइम A के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होगा, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कोएंजाइम A बनेगा। ये हमारे पास एसिटाइल कोए का फॉर्मूला है। एसिटाइल कोए जो है हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोए को एसीटेट भी कहते हैं, एक्टिव एसीटेट। उसके बाद जो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे वो NAD के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हमारे पास जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास एसिटाइल कोए जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा, जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। के साथ मिलके सिट्रेट बना देगा। सिट्रेट जो है हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस के दौरान जब एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट का आपस में रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के दौरान वाटर की एडिशन होती है और ये जो कोएंजाइम A है वो दोबारा से रीजनरेट होता है। उसके बाद 2 स्टेप्स होते हैं और ये जो सिट्रेट होता है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आइसोसिट्रेट कहते हैं। आइसोसिट्रेट भी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो सिट्रेट होगा उसकी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगी। उसके बाद जो आइसोसिट्रेट है उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? डीकार्बोक्सिलेशन मीन कि एक कार्बन जो है हमारे पास CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन मीन कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे पास कोएंजाइम इसमें यूज़ हो रहा है वो है NAD। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बन जाएगा। कीटोग्लूट्रेट। अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट जो है हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद
जो दोबारा से अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और दोबारा से हमारे पास CO2 रिलीज़ होगा और NAD जो है हमारे पास NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट है, इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास ATP की सिंथेसिस होती है। किस तरह से कि हमारे पास जो GTP होता है, GDP सॉरी, उसमें जब फॉस्फेट की एडिशन होती है तो हमारे पास GTP में कन्वर्ट हो जाता है। जब GTP दोबारा से हमारे पास GDP में कन्वर्ट होता है तो ATP मॉलिक्यूल जो होता है उसकी कन्वर्जन होती है या ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास ATP की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट है वो सर्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सर्सिनेट जो हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होगी सर्सिनेट की। जब सर्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास कोई एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास FAD होता है। इस प्रोसेस के दौरान 2 जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं। तो हमारे पास जो FAD है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फॉर्मूलेट बनता है। फॉर्मूलेट जो है हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद जो फॉर्मूलेट है उसमें वाटर की एडिशन होती है और हमारे पास मालेट में कन्वर्ट हो जाता है। मालेट भी हमारे पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो मालेट है उसकी डिग्रेडेशन होती है। डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो NAD है NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल का नेम देते हैं। हम इस साइकिल को इस वजह से क्रेब्स साइकिल का नेम देते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था उसका नेम क्रेब था।